निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? C.R. दास, एनी बेसेंट, B.C. पाल, मदन मोहन मालवीय ने। इसका सही आंसर है ए, C.R. दास। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917, 1918, 1920, 1928। इसका सही आंसर है सी, 1920। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय। इसका सही आंसर है बी, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 1919 के सुधारों की भारत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। नेतृत्व में महात्मा गांधी के, G.K. गोखले के, बाल गंगाधर तिलक के, मोतीलाल नेहरू के। इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी के। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। इसका सही आंसर है डी, असहयोग आंदोलन का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। एम जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसका सही आंसर है डी, M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। यह सही नहीं है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति थी। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था।